स्वागत है आपका एक और नई मैथ की क्लास में। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो कल हमने आपको तिरछी गुणा करना सिखाई थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना सिखाई थी। आज हम आपको फिर वही सवाल सिखाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो गाइस हमने आपको एक सवाल कमेंट में बताने के लिए दिया था, वो सवाल ये है गाइस। तो जिसने हमारी कल वाली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज वो कल वाली वीडियो हमारी जाके देख लें और हमारे इस बोर्ड पर बने रहें। प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो हमारा ये जो है हमारा सवाल, ये कल वाला सवाल है हमारा। इसकी हमने वही करना है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करना हमें। इसकी x होगी और इसकी इससे होगी। तो एक से इसकी गुणा करेंगे तो यही रहेगा 2x + 6 बराबर 4 दूनी 8x प्लस 2 दूनी 4। तो गाइस x वाले एक तरफ कर लेंगे, बिना x वाले एक तरफ कर लेंगे। माइनस के 8x बराबर 4 - 6। तो गाइस ये हमारे बच्चे माइनस के 6x बराबर, ये हमारे बच्चे यहाँ माइनस के 2। माइनस से माइनस खत्म। मैंने कल आपको बताया था यहाँ भी माइनस काट देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे x बराबर 2/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। x बराबर 1/3 आंसर आ गया हमारा, 1/3। देखिए गाइस हमारा आंसर जो आया है 1/3 आंसर आया, 1/3। देखिए ऐसा करके लिखा है x बराबर 1/3 हमारा जो है आंसर। जिसने कल हमारे कमेंट में 1/3 आंसर सही दिया था, प्लीज वो बहुत ही हमारे लेवल से ऊपर जा रहा है, हल्के हल्के आगे की वीडियो में बने रहें। तो गाइस देखिए अब हम और सवाल कराने जा रहे हैं बोर्ड पे। अब हमें जो है गाइस एक और तरीके से हमें x का मान निकालना, फिर से वही तरीका अपनाना है जो हमने पीछे बताया था। पहला हमारा सवाल है x² प्लस 10x प्लस 25। हमें यही सवाल करना है गाइस, इसके बराबर 0। हमें यह सवाल करना कि हमें काफी टाइम से हमें मैथ की बुक्स में दिखाई दे रहा है ये सवाल, इसमें क्या बतेरे सवाल आते हैं गाइस। तो हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं। ये 10 है गाइस, का भी कुछ और समझना। ये है 10 हमारे। देखिए हम इसे कैसे करेंगे। ये पहले 2x ऐसे आ जाएगा प्लस, हमें ऐसी संख्या सोचना है जो जोड़ने पा जाए 10 और गुणा करने पा जाए 25। तो हमारी ये संख्या है 5 + 5 बराबर 10 और 5 गुणा 5 बराबर 25। हमें ये फैक्टर इसके मिल गए 5 और 5, 5 5 जोड़ेंगे 10, 5 5 की गुणा करेंगे 25। तो देखिए हमारी वीडियो में बने रहे 5 + 5 x + 25 बराबर 0। तो हमेशा चलता रहेगा। फिर 2x + 5x + 5x और ये प्लस 25 बराबर 0। तो गाइस अब यहाँ किसका कॉमन, किस चीज का कॉमन है। यहाँ हमें देखना है किस चीज का कॉमन है। देखिए यहाँ x का कॉमन है, यहाँ 5x का कॉमन है। तो हम जो है x का कॉमन लेंगे, जहाँ सब बेसिक तरीके सारा, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ x नहीं है। ये तो x का कॉमन ले लेंगे। देखिए गाइस x का कॉमन आ गया, एक x बचा, x + 5 और यहाँ बचे 5 प्लस के, और यहाँ x बचा, x + 5 पंजे 25 बराबर 0। अब जो हम अगले पेज पर आ गए। हमारा पहला जो आया x + 5 और x + 5 बराबर 0। देखिए हमारा जो पहला आंसर आया x बराबर 5, वो हमारा दूसरा आंसर जो आया है
एक्स प्लस 5, ये भी हमारा दूसरा आंसर भी यही आया, पहला भी यही आया। तो इसी तरीके से हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए गाइस, हमने एक बेसिक तरीके से और एक्स का मान निकालना सिखा दिया है। अब अगला सवाल पे जाएंगे हम। अगला सवाल के लिए बने रहें। देखिए गाइस, तो बच्चा आपको हम बड़े बेसिक तरीके से एक्स का मान निकालना सिखा देंगे। देखिए हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स प्लस 100। ये हमें इसके फिर ये हमें ऐसे करना है, बराबर से 0 चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसे नहीं भी चलाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस देखिए, इसे फिर सवाल करना है, ये वाला सवाल करना है हमें, ये उसी तरीके से होगा जैसे हमने अभी करा। देखिए 2x प्लस, ऐसी संख्या सोचना है जो जोड़ने पर 20 आ जाए और गुणा करने पर 100। तो 10 प्लस 10 बराबर 20 और 10 गुणा 10 बराबर 100। तो हमें इसके फैक्टर मिल गए हैं 10 गुणा 10, 10 प्लस 10 फैक्टर मिल गए इसके, x प्लस 100 और x स्क्वायर प्लस 10 x प्लस 10 x, x है। देखिए x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10x प्लस 100, यहाँ x का कॉमन है, x प्लस 10 प्लस 10 x प्लस 10, और ये हमारा इधर फिर x प्लस 10 और x प्लस 10, ये हमारा आंसर है x बराबर 10। पहले का भी हमारा यही आंसर है और दूसरे का भी यही आंसर है, x बराबर 10। तो इसी तरीके से हमारी वीडियो में बने रहेंगे, बड़ी बेसिक तरीके से हम आपको x का मान निकालना सिखा देंगे। तो गाइस, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए, ये हाई स्कूल में कभी भी पूछ सकते हैं सवाल, कभी भी पूछे जा सकते हैं आप लोगों से हाई स्कूल में। अब मैं एक ऐसा आपको सवाल सिखाने जा रहा हूं, विलोपन विधि से एक ऐसा सवाल आपको सिखाने जा रहा हूं जिसकी आप हाई स्कूल में समीकरण बनाकर उसे सोल्व करेंगे आप। उसकी एक विधि होती है विलोपन विधि, एक होती है प्रतिस्थापन विधि। तो हम विलोपन विधि सिखाएंगे आज, कल को प्रतिस्थापन से सिखाएंगे, आज जो है हम विलोपन विधि सिखाएंगे। तो हमारा पहला सवाल है विलोपन विधि का। विलोपन विधि, तो हमारा पहला सवाल है, सवाल जो है थोड़ा बड़ा रहता है, 2x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण 1, और माइनस के 2x प्लस 6y बराबर 10 समीकरण ये हो गए हमारे 2। अब यहाँ हमें देखिए गाइस, यहाँ ये 2x ऊपर है, 2x माइनस के नीचे है, तो ये हो जाएंगे कट। अब यहाँ लिखा जाएगा है जोड़ने पर हाई स्कूल में बड़े बेसिक तरीके से सोल्व करने सीख जाएंगे आप, कभी भी पूछा जा सकता है स्कूल में। 6 और 4 होगा 10, y बराबर 10 और 10 20, y बराबर 20 बटा 10, 0 से 0 कैंसिल, y बराबर हमारा आंसर जो आया, y का मान जो हमें पता चला, हमें y का मान 2 पता चल गया हमें। अब ये y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए y का मान समीकरण
वन में रखने पर समीकरण वन क्या कहती है हमारी, 2x प्लस 4y बराबर 10। 2 गुणा x का मान तो निकालना है हमें, तो x ऐसे आएगा प्लस 4 गुणा y का मान हमने निकाला 2, ये 2x प्लस 8 बराबर 10। 2x बराबर 10 माइनस 8 और 2x बराबर 2, ये प्लस के 2 बचे ना, x बराबर 2/2, ये 2 से 2 कैंसिल, x बराबर हमारा आंसर जो है 1 आ गया। हमें x का मान पता चल गया। अब हमें अपने उत्तर सही या गलत से मतलब है, हमारा उत्तर ये सही आया है गलत, तो हम इसके उत्तर की जांच कर लेंगे हमारा उत्तर सही आया है या गलत। हमें पक्का प्रूफ करना है हमारा उत्तर सही आया है या गलत। देखिए गाइस, तो हम उत्तर की जांच कर लेंगे। उत्तर की जांच में है उत्तर की जांच, समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो। 2x प्लस 4y बराबर 10 और 2 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 2 बराबर 10, 2 प्लस 8 बराबर 10 और 10 बराबर 10। हमारे यहाँ जो साइड में नंबर जो चलते हैं हमारे, ये 10 है, इसके बराबर से 10 आ गया, तो हमारा उत्तर बिल्कुल ठीक है। दोनों सेम आए तो ये उत्तर की जांच में दोनों आंसर सेम आए तो हमारा उत्तर ठीक है, और सेम नहीं आए तो हमारा उत्तर गलत हो गया, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई। वो हमें हाई स्कूल में 2-4 नंबर में देखने मिल जाता, बड़ी ही बेसिक तरीके से विलोपन विधि से हमने आपको करना सिखाया है। एक और सवाल सिखाएंगे हम, देखिए स्क्रीनशॉट ले ले जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है। देखिए अब हम रफ करने वाले हैं इसे, विलोपन विधि से बड़े आराम से सिखाया हमने। ये हमारे जो है 8 है, 8 कभी आप कुछ और समझ लें, 8 है। बड़ी बेसिक तरीके से निकालना सिखाया हमने, हमारी क्लास में लास्ट तक बने रहे। तो अब हमारा दूसरा सवाल है, उत्तर की जांच से हमें ये सीख मिलती है, हमें उत्तर की जांच से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा आंसर सही है या गलत है, हमारे 4 नंबर पक्के हैं या नहीं। उत्तर की जांच से हमें ये सीख मिलती है हमारा आंसर सही है या गलत। तो हमारा सेकंड आंसर होगा, सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, अब हम देखिए 2x प्लस 3y बराबर 40, समीकरण 1। अब ये हम 6x माइनस के 6x प्लस 3y बराबर 60, ये समीकरण हमारी 2 हो गई। अब हमें यहाँ ऊपर 2 है और नीचे 6 है, हम ऐसे तो काट नहीं पाएंगे, या इसकी 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, तो हमारा कट जाएगा ये। अब ना तो हमें ये है 3y ऊपर है प्लस के, 3y नीचे है प्लस के, तो हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर ये भी विलोपन विधि से है गाइस। ये घटाने पर लिखा तो ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का, ये भी माइनस का। जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ जोड़ेंगे 8x बराबर हमारे बचे माइनस के 20, x बराबर 20/8 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, x बराबर माइनस के 5/, हमारा आंसर आ गया 5/2। पहले हमें x का मान तो पता चल गया, अब हमें जो है x का मान पता चल गया, अब हमें y का मान निकालना। तो हमें यहाँ x का मान निकाला, तो जो निकालते हैं वही लिखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण हमारी 1 है, जिसे नहीं लिख दिया होगा ये वो मैं क्लीन करके लिख देता हूँ। रखने पर समीकरण 1 क्या हमारी, 2x प्लस 3y बराबर 40। 2 गुणा x का मान निकाला हमने 5/2 माइनस के 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 3 गुणा
y का मान निकालना तो y ऐसे रहेगी, y बराबर 40, ये हमें माइनस के 5 प्लस 3y बराबर 40, और ये 3y बराबर 40 प्लस 5, इधर को ये माइनस का उधर आने के प्लस का हो जाओ, तो ये 40 और 45 हो जाएंगे। 3y बराबर 45 और y बराबर 45, देखो बटे 3, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 पंजे 15, और y का मान जो आया y बराबर 15, y का मान जो है हमारा 15 आया, 15, y बराबर 15 आंसर आया हमारा, y का मान भी मिल गया। अब हमें अपना उत्तर देखना सही है या गलत, सही है गलत हमें अपने उत्तर देखना, तो हम उत्तर की जांच करेंगे फिर से दोबारा, हम जो है उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच में हमारा है, पहले उतार लो या दूसरी समीकरण उतार लो, 2x प्लस 3y बराबर 40, 2 गुणा x की जगह माइनस के 5 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 गुणा 15 बराबर 40, माइनस के 5, 15 तिया 45 प्लस 45 बराबर 40, ये 45 में से 5 गए तो हमारे बचे 40, और 40 बराबर 40, ये हमारा जो है आंसर बिल्कुल परफेक्ट है गाइस। हमें इससे पता चला हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, हमारे जो है 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए हाई स्कूल में। ये विलोपन विधि जो है 4 से 5 नंबर में देता है, ज्यादा नहीं देता है। तो गाइस पूरा चैप्टर जो आता है इसका 12 नंबर का आता है शायद, मुझे पता नहीं है, मालूम नहीं है इतना। तो गाइस ये है जो है इसका उत्तर की जांच से हमें ये सीख मिलती है कि x बराबर जो हमें आंसर दिए होते हैं इन दोनों को एक जगह रख के और हम देखते हैं हमारा आंसर सही है या गलत। ये जो संख्या ये दोनों बराबर आया है तो ये सही है हमारा आंसर, और ये संख्या बराबर नहीं आई तो हमारा गलत है। जैसे हमने ये देखा 40 बराबर 40 आया हमारा, 40 बराबर नहीं आता, यहाँ इधर 45 आया था तो हमारा आंसर गलत हो जाता। तो हमारा जो 40 बराबर 40 आया तो हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्ट है गाइस। तो अब हम अगले सवाल की ओर, अब तुम एक कमेंट में हमें एक सवाल बताना, कमेंट में हम अभी आपको सवाल देते हैं, इसी तरीके से होगा, विलोपन विधि से करके देना, बड़ी बेसिक सवाल दूंगा आपको। 4y बराबर 40 समीकरण होगा, और ये माइनस के 2x प्लस 4y बराबर 40 समीकरण। तो ये आपको कमेंट में बताना है, प्लीज हमारी इस वीडियो को